प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और आप मस्त भी हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्र, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 42वें अध्याय को हम देख रहे हैं और 1 से लेकर 5 पद तक हमने देखा है और हम 6 पद में आ गए हैं। प्रियो, 6 पद में हम बहुत सी बातें सीखेंगे और पिछली बातों को दोहराना चाहूँगा कि याकूब ने को जब पता चला कि मिस्र में अन्न है तो उसने अपने 10 पुत्रों को तैयार किया कि वो मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए जाएं और उसने अपने पुत्र बिन्यामीन को रख लिया। वो ये सोचकर, क्योंकि उसका पहला पुत्र जो राहेल से था वो जेठा पुत्र यूसुफ था और वो उसकी नज़र में नहीं रहा और उस पर विपत्ति आई थी। उसको किसी भेड़िए ने खा लिया था, जैसे कि इनके भाइयों ने, इन 10 भाइयों ने अपने पिता को बताया था, जानकारी दी थी। और अब उसे पता है कि अगर अन्न मोल लेने के लिए इसे भी साथ भेज दिया गया तो कोई विपत्ति पड़ने से तो इस मेरी जो पत्नी के द्वारा मेरे पुत्र हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि यूसुफ नहीं रहा, बिन्यामीन भी चला जाएगा। इसलिए वो एक बड़ा चिंता में था और ये चिंता का विषय था। इसलिए उसने बड़ी समझदारी के साथ उस पुत्र को रखा और इन 10 पुत्रों को मिस्र में भेज दिया। प्रियो, भयंकर अकाल है और अकाल ने भयंकर रूप ले लिया है। और 6 पद हमें बताता है इस प्रकार से यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था, जैसा कि आप पिछली वीडियो में जानते कि वो प्रधानमंत्री बन गया, उसे राजा की तरफ से सारा अधिकार मिला है और वो राजाओं की तरह जी रहा है, जो कभी के समय में गुलामी में दिन काट रहा था और वहाँ पर परमेश्वर की ओर से वो आशीषित किया गया। परमेश्वर ने उसके द्वारा औरों को भी आशीष दी। फिर वो कैदी में एक दोषी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था और दरोगा की दृष्टि उस पर हुई और दरोगा ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। फिर स्वप्न के द्वारा पिलाने हारा और पकाने हारे का स्वप्न बताया और उनके स्वप्न सच्चे निकले और पकाने हारे को लटका दिया गया और पिलाने हारा फिर से अपने पद पर नियुक्त हो गए और उसको 3 दिन बाद ही वापस लौट जाना था, या फिरौन के सामने उसकी चर्चा होने पर वो चला जाता। लेकिन परमेश्वर भला है, परमेश्वर ने 2 साल और यूसुफ को जेल में रखा और उसे परखा और उसे वहाँ पर संभाला और उसकी मदद की। लेकिन 2 साल बाद फिर से जब फिरौन को स्वप्न दिखाई दिए तो पिलाने हारे को याद आया कि कोई है जेल के अंदर जो राजा की मदद कर सकता है। ये 3 दिन पहले भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना के तहत अपने कार्य को करना चाहता है और फिरौन को बताना चाह रहा था यूसुफ के थ्रू कि अकाल पड़ेगा 7 साल और 7 साल का जो अकाल और उसके बाद फिर से सुकाल अकाल होगा, फिर 7 साल पहले सुकाल के फिर अकाल के। और इसमें कोई समझदार व्यक्ति की जरूरत थी और यूसुफ से समझदार पूरे मिस्र के अंदर कोई भी नहीं था। इसलिए वो मिस्र का अधिकारी था यूसुफ और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अनमोल दिया करता था और बेचता था। इसलिए बताता है वचन कि जब यूसुफ के भाई वहां गए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। यूसुफ के सामने 10 भाइयों ने मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। ये वो फूलों की कहानी याद दिलाती है बात जो यूसुफ 17 साल का अपने भाइयों से प्यार करते हुए उन्हें अपना स्वप्न बता रहा था। वो कह रहा था कि मेरा पूला खड़ा हो गया सीधा, तुम्हारे पूले मेरे पूले के सामने झुक गए और सजदा करने लगे। आज यूसुफ के सामने ये 10 भाई झुक कर दंडवत कर रहे हैं, भूमि पर मुंह के बल गिर के अपने मुंह को झुका रहे हैं यूसुफ के सामने। इन्हें नहीं पता है कि वो यूसुफ है, पर यूसुफ ने इन्हें पहचान लिया और यूसुफ को याद आया। हम जब 7 पद पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ पर लिखा है, उनको देखकर यूसुफ ने पहचान लिया, परंतु उसके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से हो? और उन्होंने कहा, हम तो कनान देश से अनमोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। 9 पद हमें बता रहा है कि यूसुफ को याद आया, स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उसके विषय में देखे थे, यूसुफ को स्मरण आए वो बात कि मेरे भाई लोग मेरे सामने झुक रहे हैं। प्रियो, जब आपका पद ऊंचा होगा, आपके सामने आपके भाई बंधु झुकेंगे, उसके अलावा आपके शत्रु भी आपके सामने झुक जाएंगे। पूरे मिस्री लोग तो झुक रहे थे,
और इजराइल लोग भी झुके, इसके भाई, और उसके अलावा कनान से आने वाले लोग भी इसके सामने झुक रहे थे। इसके भाइयों ने सोचा था कि हम क्यों इसके सामने झुकेंगे, ये सबसे छोटा है। पर प्रियो, वो जेठा पुत्र था राहेल का। पर परमेश्वर जब बदलता है ना हालातों को, तब समझ में नहीं आता। ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करते रहेंगे और आपके स्वप्नों को और आपके स्वप्न के अर्थ को धूली में या मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे। पर प्रियो, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका शत्रु कौन हो सकता है। इसलिए परमेश्वर यूसुफ की तरफ था और यूसुफ के पास वो आज दिन है जिसमें अपने भाइयों को अपने सामने मुंह के बल झुकते हुए देख रहा है, और उसके भाई लोग उसके सामने मुंह के बल झुक रहे हैं। इसलिए याद रखिए, और यूसुफ को स्मरण आ रहा है जो हम यहाँ पर देखते हैं। 8 पद हमें बताता है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने नहीं पहचाना, क्योंकि यूसुफ का जो स्टैंडर्ड था ना, यूसुफ का जो रुतबा था, यूसुफ का जो पद था, वो पूरे मिस्र वासियों से बड़ा पद था। वो प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। और ये भूखे मरने वाले लोग थे, जो 10 भाई रोटी के लिए, अन्न के लिए मिस्र में यूसुफ के पास आए थे। इन्हें पता नहीं था, इनके हालात बिगड़े हुए थे। मैं आपसे इस प्रकार से कह सकता हूं, जब भूखे मरने के हालात आते हैं, अकाल भयंकर रूप ले लेता है, तब कपड़े भी अच्छे नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड भी चला जाता है प्रियो। गाड़ी बंगला धन दौलत सब कुछ, रोजगार खत्म हो जाता है। अकाल इतना भयंकर रूप ले लेता है। और इनके भाइयों का जो रंग रूप था और जो उनका पहरावा था, जो उनका स्टैंडर्ड था प्रियो, वो ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए यूसुफ को देखने पर भी ये लोग पहचान नहीं पाए, पर यूसुफ इन्हें पहचान पाया, क्योंकि यूसुफ इनके हालात और उनकी कंडीशन को अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन ये यूसुफ की कंडीशन और हालातों को पहले से ही समाप्त कर चुके थे, क्योंकि ये यूसुफ के शत्रु बन गए थे। इन्होंने भाइयों वाला रोल प्ले नहीं किया था। भाइयों वाली वो बात इनके अंदर नहीं पाई गई थी कि जो भाई के लिए जान दे दे, पर ये जान लेने के लिए उतारू हो गए थे। ये वो 10 भाई हैं जो अपने भाई को मारना चाहते थे। इनमें से बहुत से भाई अलग अलग प्लान बना रहे थे प्रियो, पर परमेश्वर उनके विचारों को बदलता चला गया, और परमेश्वर ने आज का दिन दिखाने के लिए मिस्र में यूसुफ को प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा कर दिया है। इसलिए 8 पद हमें बता रहा है, यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु ये पहचान नहीं सके, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड यूसुफ का अलग था। उसकी बातचीत, उसका रवैया सब कुछ अलग था, पहले से बढ़कर था, क्योंकि वह अब छोटा भाई नहीं इनकी नजर में, वो आधिकारिक और राजा और मंत्री के रूप में है, जिसके सामने सिर झुका सकते हैं, सिर उठा नहीं सकते, नजर मिला के बात नहीं कर सकते कि ये पहचान पाए। पर यूसुफ अधिकारी है, प्रधानमंत्री है, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक इन्हें देख सकता है और पहचान सकता है, और उसने पहचान भी लिया। इसलिए यहां पर लिखा है, तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, तुम जासूस हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। पहला सवाल किया, तुम भेदिए हो, और दूसरा सवाल था, तुम इस देश की दुर्दशा को देखने आए हो। प्रियो, क्या यूसुफ ऐसा कह सकता है? पर यूसुफ ने कहा, क्योंकि वो अधिकारी है इस देश का, वो इस देश का एक किस्म से मालिक है प्रियो, वो इस देश की जरूरतों को समझता है, वो इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप सोचिएगा, इसलिए इसने कहा, तुम भेदिए हो, तुम जासूस हो, तुम इस देश का भेद लेने के लिए आए और उसकी दुर्दशा पर हंसने आए हो, क्योंकि वो अपने भाइयों के विचारों को और भाइयों की आदत को अच्छी तरह से जानता था कि ये सब मजाक और ठट्टा करने वाले और ईर्ष्यालु हैं और ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं। इसलिए उसने कहा, तुम भेदिए हो, और वो अगली रणनीति तैयार कर रहा है। यूसुफ इनकी भेद और अंदर की बातें इनसे निकालने के लिए यूसुफ तैयार हो गया है। इसलिए यूसुफ ने पहला सवाल किया बड़ी कठोरता के साथ। यूसुफ इनके प्रति कठोर हो गया है। हम जब अगला पद पढ़ते हैं, वो पद ये है कि 10 पद, उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु कह रहे हैं यूसुफ को, हे प्रभु, तेरे दास भोजन मोल लेने के लिए आए हैं। 11 पद बताता है, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे लोग हैं,
तेरे दास भेदिए नहीं, हम सीधे लोग हैं। यूसुफ अच्छी तरह जानता है कि ये सीधे लोग हैं, पर आप सोचिए क्या ये सीधे लोग हैं जिन्होंने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि हमने यूसुफ को, उसके कपड़े हमारे पास बस ये अंगरखा है रंग बिरंगा, जिसको किसी के बेनैले पशु ने खा लिया है, और यूसुफ को इन्होंने बेच दिया था। और ये सीधे लोग अपने आप को बोल रहे हैं, और यूसुफ जानता है क्या ये सीधे लोग हैं, और यूसुफ चुप है। यूसुफ कठोरता के साथ व्यवहार कर रहा है। यूसुफ अपने परिवार की जानकारी ले रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो बहुत साल हो गए हैं कि इसे अपने भाई यों से मिले और अपने पिता के हाल के बारे में पता चला हो, क्योंकि आज का वो जमाना नहीं है, पहले था जो आज है कि फ़ोन के जरिए, मोबाइल के जरिए, कॉल के जरिए आप अपने विदेश में बैठे लोगों का हाल जान सके। पर पहला ऐसा ज़माना नहीं था। कई साल बीत चुके हैं, 17 साल से और 30 साल की उम्र तक आप सोच लीजिए कि कितने सालों के बाद अपने भाइयों को ये देख रहा है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यहां आगे वचन को पढ़ेंगे, हम सब एक ही भाई हैं, ये लोग कह रहे हैं, और हम सीधे लोग हैं, तेरे दास हैं, भेदिए नहीं हैं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने आए हो। वो कठोर था। और आगे लिखा है, उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी हैं, एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। दिल दुखता है प्रियो जब इस प्रकार से जिंदा व्यक्ति इस बात को सुनता है कि हम 12 भाई हैं और एक भाई पिता के पास है और एक जाता रहा। यूसुफ का दिल बैठ गया होगा। यूसुफ रोने की समय में आ गया होगा। यूसुफ को लगा होगा कि वो तो मैं हूं जिसे ये लोग कह रहे हैं एक जाता रहा। देखिए, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है प्रियो। ये किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं उस अधिकारी के सामने जो यूसुफ है। इन्हें नहीं पता कि यूसुफ है, पर ये झूठ पे झूठ बनाते और ये कहते हैं कि एक जाता रहा। अगर वो यूसुफ पूछे वो कैसे चला गया, कौन है वो, उसका नाम बताओ, तो शायद ये दूसरी कहानी बना देते, ये दूसरी कहानी को बताना शुरू कर देते। इसलिए दिल बैठता है प्रियो जब आप इस तरीके से कहते कि एक भाई जाता रहा। प्रियो, बहुत से लोगों के बच्चों के तस्वीर पर आज माला टंगी होगी। वो कैसे? क्योंकि उनका बच्चा घर छोड़कर चला गया और वापस लौट कर नहीं आया। याद कीजिए। और उन्हें पता है वो चला गया, ये मरा है नहीं, फिर भी उन्होंने मरा समझ लिया। इन भाइयों को पता है कि हमारा भाई मारा नहीं गया और मरा नहीं है, हमने उसे बेच डाला है। लेकिन ये कह रहे हैं अपने पिता को, इन्होंने कहा वो मर गया है, उसे बनेले पशु ने खा लिया है। और उस अधिकारी यूसुफ के सामने ये कह रहे हैं एक जाता रहा, एक भाई पिता के पास है। और यूसुफ इस बात को भली भांति अपने बारे में सुन रहा है कि एक जाता रहा। एक किसी और के प्राण ना जाए, पूरे देश को बचाने की ताकत रखता है, जिसके हाथ में रोटी है, जिसके हाथ में अन्न है, वो यूसुफ है। और यूसुफ के सामने ये लोग 10 भाई कह रहे हैं एक भाई जाता रहा। इसलिए प्रियो, यूसुफ कह रहा है 14 पद में, तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, बस मैं इतना जानता हूं। वो कठोर हो गया है, मैं जानता हूं कि तुम भेदिए हो, बस मैंने तुमसे कह दिया है। प्रियो, अब इनकी दशा क्या होगी? अब इनको क्या बात याद आएगी? क्यों यूसुफ इनके प्रति इतना कठोर हो गया है? यूसुफ इन पे कोई ब्लेम नहीं लगा रहा है, पर यूसुफ एक रणनीति तैयार कर रहा है ताकि वो अपने घराने को देख पाए, अपने भाई को देख पाए, अपने लोगों से मिल पाए। पर ये लोग उसे पहचान नहीं पा रहे। कई बार हमारी आंखें पाप में इतनी अंधी हो जाएंगी कि हम अपने ही खून को, अपने ही भाई बंधु को और अपने ही लोगों को पहचान नहीं पाएंगे और हम अपने रिश्ते खराब कर देंगे। क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति है आप उसे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड को परमेश्वर ने, उसके स्तर को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा कर दिया है, जिसके सामने आप नज़र उठाकर भी देख नहीं सकते हैं। क्योंकि आपके पाप, आपकी गलतियां आपको नज़र उठाने पर मजबूर कर रही हैं कि आप नज़र ना उठाएं, नज़र झुकाने पर मजबूर कर रही हैं आपकी गलतियां। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसी गलतियां और ऐसे पाप, ऐसे गुनाह ना करें, किसी के लिए भी
जो आपको किसी अधिकारी के सामने झुका दे और आपको जब आपसे कोई सवाल करे आप झूठ बोलने पर मजबूर ना हो और आप सच बोल पाए, सच का सामना कर सके। इसलिए यूसुफ का सामना करने के लिए इनके पास वो ताकत नहीं है। यूसुफ इन्हें भेदिए कह रहा है, यूसुफ इन्हें कह रहा है कि तुम इस देश की दुर्दशा पर हंसने आए हो, इस देश की दुर्दशा देखने के लिए आए हो, तुम अन्न लेने नहीं आए हो, तुम भारा भाई नहीं हो। पर ये अपने प्रूफ देकर बात करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम इस बात को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सच का सामना करें, सच बोलें, और कभी भी आप झूठ बोलेंगे तो आपको अपना सिर झुकाकर बात करनी होगी। आप सच का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि झूठ ने आपको झुका दिया है। सच बोलिए और सच्चाई पर खड़ा रहें जिससे कि आप सच का सामना कर सके। तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपके जीवन में काम करे और आपकी ज़िंदगी बदले। इस वचन के वीडियो के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि आपको ना जाने आपके हालात आपको कहाँ पर खड़ा करें। जैसे कि यूसुफ के भाई आज उसी भाई के सामने खड़े हैं जिस भाई को इन्होंने बेच दिया था, जिस भाई को मारने का षड्यंत्र रचा था। आज हालातों ने, भयंकर अकाल ने उसके सामने इनको लाकर खड़ा कर दिया है और ये बोल रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मुंह के बल गिर रहे हैं और ये सजदा कर रहे हैं। हालात कई बार हमें भी उन लोगों के सामने जाकर खड़ा कर देंगे क्योंकि हम हालातों को समझ नहीं पाते, हम आशीषों के दिन में बने नहीं रहते, आशीषों को संभाल नहीं पाते। और जब हम अपने मतलब के लिए किसी के साथ बुरा करते हैं तो मतलब पूरा तो कर लेते हैं प्रियो, लेकिन बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है। जब ज़रूरत पड़ती है तब हम पछताते हैं। तो प्रियो आज इस वीडियो से सीखिएगा और इस अध्याय को पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।